हरे कृष्णा। श्री कृष्ण की ये 10 नीतियाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कितनी कारगर। श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत के हित के लिए गोकुल वृंदावन को ही नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने अपनी सबसे प्रिय बांसुरी और उससे भी प्रिय राधा को भी छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अधर्म के साम्राज्य को ध्वस्त करना था। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन अधर्म के विरुद्ध एक युद्ध था और उनके उस जीवन का अंतिम युद्ध महाभारत था। आओ जानते हैं क्या कहती है कृष्ण नीति। महाभारत काल से आज तक युद्ध के मैदान और खेल बदलते रहे, लेकिन युद्ध में जिस तरह से छल कपट का खेल चलता आया है, उसी तरह का खेल आज भी जारी है। ऐसे में सत्य को हर मोर्चों कर कई बार हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर बार सत्य के साथ कोई कृष्ण साथ देने के लिए नहीं होते हैं। ऐसे में कृष्ण की नीति को समझना जरूरी है। स्पष्ट है, यह स्पष्ट होना चाहिए कि खून किधर है। श्री कृष्ण ने कहा था कि कुल या कुटुंब से बढ़कर देश है और देश से बढ़कर धर्म, धर्म का नाश होने से देश और कुल का भी नाश हो जाता है। जब कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध का प्रारंभ हुआ तो युधिष्ठिर दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर कहते हैं कि मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके नीचे एक ऐसी रेखा है जो धर्म और अधर्म को बांटती है। निश्चित ही एक ओर धर्म और दूसरी ओर अधर्म है, दोनों ओर धर्म या अधर्म नहीं हो सकता। अतः जो भी यह समझता है कि हमारी ओर धर्म है और वह हमारी ओर आ जाए, और जो यह समझता है कि हमारे शत्रु पक्ष की ओर धर्म है, तो वह उधर चला जाए, क्योंकि यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन किधर है। युद्ध प्रारंभ होने से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन किसकी ओर है, कौन शत्रु और कौन मित्र है। इससे युद्ध में किसी भी प्रकार की गलतफहमी गफलत नहीं होती है। लेकिन फिर भी यह देखा गया था कि ऐसे कई योद्धा थे जो विरोधी खेमे में होकर भीतरघात का काम करते थे। ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी था। सेकंड है, संधि या समझौता तब नहीं मानना चाहिए। भीष्म ने युद्ध के कुछ नियम बनाए थे। श्री कृष्ण ने युद्ध के नियमों का तब तक पालन किया जब तक कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर उसे युद्ध के नियमों के विरुद्ध निर्ममता से मार नहीं दिया गया। अभिमन्यु श्री कृष्ण का भांजा था। श्री कृष्ण ने तब ही तय कर लिया था कि अब युद्ध में किसी भी प्रकार के नियमों को नहीं मानना है। इससे यह सिद्ध हुआ कि कोई भी वचन, संधि या समझौता अटल नहीं होता। यदि उससे राष्ट्र का, धर्म का, सत्य का अहित हो रहा हो तो उसे तोड़ देना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़कर धर्म की ही रक्षा की थी। थर्ड है, शक्तिशाली से कूटनीति से काम ले। जब दुश्मन शक्तिशाली हो तो उससे सीधे लड़ाई लड़ने की बजाय कूटनीति से लड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण ने काल्यवन और जरासंध के साथ यही किया था। उन्होंने काल्यवन को मुचुकुंद के हाथों मरवा दिया था, जो जरासंध को भीम के हाथों। ये दोनों ही योद्धा सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन कृष्ण ने इन्हें युद्ध के पूर्व ही निपटा दिया था। दरअसल सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता, खास तौर पर तब जब आपको विरोधियों का पलड़ा भारी हो। ऐसे में कूटनीति का रास्ता अपनाएं। फोर्थ है, संख्या नहीं, साहस और सही समय की जरूरी। युद्ध में संख्या बल महत्व नहीं रखता, बल्कि साहस, नीति और सही समय पर सही अस्त्र एवं व्यक्ति का उपयोग करना ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। पांडवों की संख्या कम थी, लेकिन कृष्ण की नीति के चलते वे जीत गए। उन्होंने घटोत्कच को युद्ध में तभी उतारा जब उसकी जरूरत थी। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसके कारण ही कर्ण को अपना अचूक अस्त्र अमोघास्त्र चलाना पड़ा, जिससे वह अर्जुन पर चलाना चाहता था। फिफ्थ है, प्रत्येक सैनिक को राजा समझे। जो राजा या सेनापति अपने एक एक सैनिक को भी राजा समझकर उसकी जान की रक्षा करता है, जीत उसकी सुनिश्चित होती है। एक एक सैनिक की जिंदगी अमूल्य है। अर्जुन सहित पांचों पांडवों ने अपने
साथ लड़ रहे सभी योद्धाओं को समय समय पर बचाया। जब वे देखते थे कि हमारे किसी योद्धा या सैनिक पर विरोधी पक्ष का कोई योद्धा या सैनिक भारी पड़ रहा है तो वे उसके पास उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते थे। सिक्स्थ है, अधर्मी को मारते वक्त सोचना नहीं। जब आपको दुश्मन को मारने का मौका मिल रहा है तो उसे तुरंत ही मार दो। यदि वह बच गया तो निश्चित ही आपके लिए सिरदर्द बन जाएगा, या हो सकता है कि वह आपकी हार का कारण भी बन जाए। अतः कोई भी दुश्मन किसी भी हालत में बचकर न जाने पाए। कृष्ण ने द्रोण और कर्ण के साथ यही किया था। सेवंथ है, निष्पक्ष या तटस्थ पर ना करे भरोसा। जो निष्पक्ष है, तटस्थ या दोनों ओर है, इतिहास उनका भी अपराध लिखेगा। दरअसल वह व्यक्ति ही सही है जो धर्म, सत्य और न्याय के साथ है। निष्पक्ष, तटस्थ या जो दोनों ओर है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 8 है, युद्ध के जोश में ज्ञान जरूरी है। इस भयंकर युद्ध के बीच श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। यह सबसे अद्भुत था। कहने का तात्पर्य यह कि भले ही जीवन के किसी भी मोर्चे पर व्यक्ति युद्ध लड़ रहा हो, लेकिन उसे ज्ञान, सत्संग और प्रवचन को सुनते रहना चाहिए। यह मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है। इससे व्यक्ति को अपने मूल लक्ष्य का ध्यान रहता है। 9th है, युद्ध की योजना जरूरी। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह युद्ध को अच्छे से मैनेज किया था, उसी तरह उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को भी मैनेज किया था। उन्होंने हर एक प्लान मैनेज किया था। वह संभव हुआ अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने, योजना बनाने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से मतलब यह है कि यदि आपके पास 5, 10 या 15 साल का कोई प्लान नहीं है तो आपकी सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। 10 है, भय को जीतना जरूरी। कृष्ण सिखाते हैं कि संकट के समय या सफलता न मिलने पर साहस नहीं खोना चाहिए। इसकी बजाय असफलता या हार के कारणों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं का सामना करें। एक बार भय को जीत लिया तो फिर जीत आपके कदमों में होगी। तो फ्रेंड्स, ये थे श्री कृष्ण के 10 राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कारगर नीतियाँ जो मैंने यहाँ पर आपको स्पष्ट तरीके से बता दी है। तो आई होप ये अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करें अपने भाई बंधुओं में, रिश्तेदारों में, फ्रेंडों में, और जो भी आपके हो जानकार उनमें जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि श्री कृष्ण की ये कौन सी 10 नीतियाँ थी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कितनी कारगर थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हरे कृष्णा।